वंदन करिए गुरुदेव। इच्छामि कमासमणो वंदियुम जाऊनी चाहे निस्सी आए मथेन वंदामि। इच्छामि कमासमणो वंदियुम जाऊनी चाहे निस्सी आए मथेन वंदामि। विचकार सुअराई सुखतप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वह छूजी स्वामी शाता छे जी देव भात पानी नो लाभ देशो जी। इच्छामि कमासमणो वंदियुम जाऊनी चाहे निस्सी आए मथेन वंदामि। इच्छा कारण संधि सब को नकुटियो में अभिंतर रायम काम्यो इच्छम काम्यो विरायो जंग किंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे विणे व्यवच आलावे संलावे उचासने समास में अंतर्वाशय उदिवाशय जंग किंची मजब विणे परिणाम सुमोमा भैरवा तू बेजाना और हम न जानवी तब इच्छामि दुकड़ा। इच्छामि कमासमणो वंदियुम जाऊनी चाहे निस्सी आए मथेन वंदामि। सुख शामा गुरुदेव। इच्छामि कमासमणो वंदियुम जाऊनी चाहे निस्सी आए मथेन वंदामि। इच्छामि संधि सवण वायना संधि साव इच्छामि कमासमणो वंदियुम जाऊनी चाहे निस्सी आए मथेन वंदामि। इच्छामि संधि सवण वायना लेशु जाओ सुनी इच्छामि कमासमणो वंदियुम जाऊनी चाहे निस्सी आए मथेन वंदामि। इच्छानी भगवान बसाई करी वायना प्रसाद करशो जी। नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो एरियाणम नमो वज्रयाणम नमो लोये संबसाऊणम एसो पंच नमोकारो संभवपणासनो मंगलानंद दब्बे सिंबडमं हवै मंगलम। नमो दुर्वार रागादि वैरी भार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। जय जगदीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महो भैवम। जय स्वर्णम भवो तित्तराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणो जय महप्पा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुनि सेवी अपाय। ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाहो। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का सब्जेक्ट है एमकॉम। वो सब्जेक्ट में जाने के पहले एवरेज लोगों की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, एक बार दिमाग से नहीं दिल से पूछ लेना। दुनिया में कई लोगों को लगता है कि सुख पाने के लिए संपत्ति चाहिए। आप क्या मानते वो नहीं कहना चाहता हूँ, रिपीट भी नहीं करना चाहता हूँ। एवरेज लोगों को लगता है कि संपत्ति से सुख है। सेकंड नंबर को लगता है कि साधन से सुख है। साधन माने बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये सब साधन। उनको संपत्ति इतनी मायने नहीं रखती है। यदि साधन मिल गया तो मारो गोली संपत्ति को। दो क्षेत्र संसार के हैं। तीसरे क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने वालों को ऐसा लगता है, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो चाहे आपका तीसरे नंबर का क्षेत्र, उनको लगता है सुख सफलता में है। रिपीट, नंबर 1 संपत्ति में सुख, नंबर 2 साधन में सुख, और नंबर 3 लगता है साधन कितना भी हो, संपत्ति कितनी हो, समाज में नाम हमारा कब होगा, व्हेन वी शैल बी सक्सेस। कहीं गोल्ड मेडल मिले, कहीं अवार्ड मिल जाए, पूरी दुनिया को पता चले कि मैंने कुछ बहुत बड़ा पराक्रम कर दिया,
बस उनको लगता है कि सुख इसमें है। नंबर 3, सफलता में सुख। कई लोग इस क्षेत्र में प्रवेश करते गुरुदेव के प्रवचन से, परमात्मा की भक्ति से, पुस्तक पढ़ने से उनको लगता है साधना में सुख है। नंबर 4, नंबर 1 संपत्ति में सुख, नंबर 2 साधन में सुख, नंबर 3 सफलता में सुख, नंबर 4 कई लोगों को लगता है साधना, परमात्मा की अष्टप्रहरी पूजा करते चलूं, उभयटंग प्रतिक्रमण करते चलूं, सामायिक करते चलूं, 5 तिथि उपवास करते चलूं, वर्तमान तब की ओली चलो, गुड, कोई विरोध नहीं है, कोई नहीं, बहुत प्लस पॉइंट है। जिसको लगता है सुख साधना में ही है, मगर भगवान कहते कि यहाँ तक तेरा काम नहीं बनेगा दोस्त, और भी तो आगे जाना पड़ेगा। नंबर 1 किसको लगता है संपत्ति में सुख, नंबर 2 लगता है साधन में सुख, नंबर 3 लगता है सफलता में सुख, नंबर 4 लगता है साधना में सुख, और नंबर 5 लगता है समाधान में सुख। समाधान में सुख। एक समय था मैं चाहता था कि 36 साल की उम्र में मैं वर्धमान तप की 16 ही पूर्ण कर दूंगा, नहीं हो पाई। गोचरी जाने वाले मुनि को लगता है गोचरी मिल जाएगी, गोचरी नहीं मिली। भगवान महावीर को नहीं मिली 175 दिन, और भगवान ऋषभदेव को 400 दिन गोचरी नहीं मिली। शायद आपको भी मंदी के माहौल में और संभव प्रयास करने के बाद बिजनेस नहीं होता है, पेमेंट नहीं आता है, पत्नी नहीं मानती है, बेटा नहीं मानता है, हजारों प्रॉब्लम आपके सामने है। 5वें नंबर का सुख है समाधान का सुख। आज का पूरा प्रवचन एमकॉम को लेकर मैं जो करना चाहता हूँ, इनका अर्थ है मेथड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग। मेथड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग, जहाँ मेरा पुण्य कम पड़ता है, मेरा पुरुषार्थ कम पड़ता है और मेरा चित्त कलुषित होते जा रहा है, कहीं मुझे चैन नहीं पड़ता है। मैं रिपीट करूं, पहले 4 नंबर वाला कभी जीवन से थक जाएगा, 5वां नंबर वाला जीवन से कभी थकेगा नहीं। संपत्ति वाला सुसाइड कर सकता है, साधन वाला सुसाइड कर सकता है, सफलता वाला भी सुसाइड कर सकता है, साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला भी डिप्रेशन का शिकार बन सकता है, मगर जिसके पास कॉम्प्रोमाइज नेचर है वो जीवन में कभी भी नेवर वो डिप्रेशन का शिकार नहीं बनेगा, एवरग्रीन रहेगा। चाहे बिजनेस गया, चाहे शरीर गया, सब कुछ गया, मगर वो बोलेगा आई एम हैप्पी। मेथड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग, उनको लेकर के एमकॉम के टाइटल को लेकर के आज आपके सामने प्रवचन रखना चाहता हूँ। हम बड़ी गंभीरता से इस चीज़ को सुनेंगे। एक बार आप अपने आप को 1 मिनट का समय भी नहीं देता हूँ, बात चलती रहती है, और आप अपने आप को चेक करो कि मुझे सुख का दर्शन किस में होता है, संपत्ति में, साधन में, सफलता में, साधना में या समाधि में। भगवान महावीर की एक अद्भुत बात बताऊं, साधना में अपवाद है, समाधि में कोई अपवाद नहीं है। साधना में यथाशक्ति शब्द लिखा है, समाधि में यथाशक्ति शब्द नहीं लिखा है। साधना वॉलंटरी है, समाधि कंपलसरी है। साधना वॉलंटरी, आप बोलो कि गुरुदेव तेला नहीं कर सकता, माफ़। आप बोलो गुरुदेव डोनेशन नहीं दे सकता, माफ़। आप बोलो गुरुदेव बड़ी मुश्किल से भी 24 नहीं कर सकता, माफ़। मगर आप ये बोलो कि गुरुदेव समाधि नहीं रख सकता हूँ, भगवान ने कोई माफ़ी नहीं दी। आप समझ सकते हो आपके मन में आग्रह सबसे ज़्यादा किसका, साधना का आग्रह ज़्यादा कि समाधि का, संपत्ति का कि समाधि का, सफलता का कि समाधि का। मान लिया 5 करोड़ पाने के लिए तुम्हारी समाधि यदि खत्म हो गई तो संपत्ति पाकर के क्या करेंगे? मेरी बात बताना चाहता हूँ। साधना चाहे मैं कितनी भी करता चलता हूँ, मगर मेरी मन की समाधि नहीं बनी रही है, भगवान ने बोला वो साधना छोड़ देना यार। तुम्हें मालूम नहीं है, एक नौकार सिंह के बचकान में भी समाधि का आगार लिखा है, सब समाई वित्यागारिणम। जीवन के अंतिम समय में यदि आपको लगता है कि समाधि नहीं टिकती है तो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज करने की परमात्मा की आज्ञा है। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, पहले नंबर में आप इतनी जिंदगी भर तक तुम दौड़ते रहे, भागते रहे, एक बार मन से पूछ लो आपको सबसे ज़्यादा सुख किस में लगता है?
साधना तो और रिपीट करूं, साधना शरीर का सब जगह, कहीं तो आपको पूर्ण विराम मुकना ही पड़ेगा। समाधि मन का सब जगह, 100 साल की उम्र में भी आप मजे से रख सकते हो। और रख सकते हो नहीं कहना चाहूंगा, रखनी ही पड़ेगी। 100 साल की उम्र में आपके शरीर में कितना भी रोग हो, आपका पेमेंट कितना भी डूबा हो, रोड पे भिखारी बन के तुम निकल गए हो, मगर कंपल्सरी यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज नेचर। तो आज मैं आपके सामने मेथड ऑफ कॉम्प्रोमाइज एमकॉम को लेकर के प्रवचन करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, रिड्यूस एक्सपेक्टेशन। सबसे पहली कंडीशन समाधि बनाए रखने के लिए रिड्यूस एक्सपेक्टेशन, कम से कम अपेक्षा बहुत कम करते चलो। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये सुखी होने का श्रेष्ठ कोटि का रास्ता है। हमारे गुरुदेव को मैंने देखा है, वर्धमान तब की 108 होली तक जाने वाले गुरुदेव ने करीबन 2 द्रव्य से आमिल कितनी ओली तक किया, नो एक्सपेक्टेशन। रोटी और दाल, गुरुदेव मुझे भी बोलते थे, रत्नसुंदर दाल और रोटी सब बात खोटी, दाल और रोटी सब बात खोटी, ये स्लोगन दिया था गुरुदेव ने। और पूरी जिंदगी भर तक गुरुदेव ने क्या कमाल की बात रखी थी, इसी स्लोगन को लेकर के अपने चेहरे पे मुस्कान बनाए रखी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका एक्सपेक्टेशन प्लीज़ परिवार को छोड़ करके नहीं कहना चाहता हूँ, आप खुद को लेकर के सोचो। एक्सपेक्टेशन कम होगा तो ही आप सुखी होंगे। नंबर 1 समाधान, बड़ी वेदना और पीड़ा के साथ बताऊं, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जैन मंदिर, नवसारी मधुमती, गुरुदेव अनंत उपकारी गुरुदेव भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज के साथ मेरा चातुर्मास था, आपकी निसरा में था। मैं एक लड़का रोज मिलने के लिए आए, ऐसे लड़का अच्छा था, परमा का भक्त था, प्रवचन सुनने का माहौल था, मगर हमेशा एक शिकायत करता रहता था, गुरुदेव घर में ऐसे तो कोई लग्जरियस आइटम नहीं है, मगर कभी कभी मन होता है साइकिल छोड़ करके एक बाइक मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। वो कभी सूरत नहीं जाता था, नवसारी में उनका काम था और बड़े मजे से साइकिल पे उनका काम चलता था, मगर एक मन में एक्सपेक्टेशन खड़ा हो गया, बाइक मिले तो अच्छा है। और एक दिन वो चेहरे के मुस्कान के साथ आया। आज वो लड़के का चेहरा आंखों के सामने और मन पीड़ा से भर जाता है। He was only 25, माँ बाप का एकलौता लड़का। बस हमेशा एक बात, सब कुछ करने के बाद, गुरुदेव हर स्टेट के लॉटरी की टिकट लेता हूँ, कभी अपेक्षा पूरी हो गई, लॉटरी लग गई और उम्मीद नहीं है, न गाड़ी लेना है, न BMW की तो बात कहाँ, सिर्फ और सिर्फ बाइक। और एक दिन चेहरे के मुस्कान के साथ आया, गुरुदेव लॉटरी लग गई, इनाम लग गया और इनाम की राशि इतनी है गुरुदेव, मजे से बाइक आ जाएगा। संसार के क्षेत्र की बात मैं तो क्या करूं। ये भगवान महावीर का यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दोस्त, अपेक्षा कम करते चलना, रिक्वायरमेंट तेरी बराबर है मगर डिज़ायर पर तो कंट्रोल कर दे। रिक्वायरमेंट पर कंट्रोल हम कितना भी करें, मैं भी तो नहीं कर सकता हूँ। रोटी चाहिए तो चाहिए, दाल चाहिए तो चाहिए, मगर मिठाई कंपलसरी नहीं है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मे बी पॉसिबल भोजन वो हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है, मगर मिष्ठान नमकीन वो तो हमारी डिज़ायर है। वी कैन कंट्रोल टू डिज़ायर। मैं रिक्वायरमेंट पे भी कहीं मर्यादा हमारी रहे। और वो लड़का बाइक लेके एक बार तो आया, पैसा मिल गया, बाइक मिल गया। अब आप सुन पाएंगे, 6 दिन के बाद वो लड़का पूजा करने के लिए रोज अपने छोटे भाई के साथ आता था। उसी दिन करीबन 12-14 दिन के बाद उनका छोटा भाई अकेला आया। बात क्या करूं, वंदन करने के पहले गोद में सर रख करके तार तार होने लगा। मैंने बोला क्या हुआ? गुरुदेव भाई गया। कहाँ? गुरुदेव ऊपर। कैसे? 25 साल का एक लौता लड़का कैसे ऊपर चला गया? गुरुदेव बरसों से लॉटरी का इनाम लेकर के बैठा था, लॉटरी लग गई, पैसा आया। सबसे पहला काम पैसे का बाइक लेके किया। गुरुदेव कभी भी उसने जिंदगी में यहाँ से वो कभी बाइक में सूरत गया ही नहीं।
और पहली बार गुरुदेव खुद की बाइक लेकर के किसी को लिए बिना सूरत गया। सूरत में भेस्तान के पास सामने से ट्रक आती थी, अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाया और गुरुदेव भाई गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप ये मानते हो कि अपेक्षा की सफलता से आपको सुख ही मिलेगा? पहले एक बार तो पक्का कर लो, फरीवार को फरीवार एक बात के गुजराती में लखी नाखो, टूट्यू वाळीने सुवाना सुखनो जेने अनुभव छे, टूट्यू वाळीने सुवाना सुखनो जेने अनुभव छे, एने क्यारे चादर टूकी नहीं पड़ती। टूट्यू वाळीने सुवाना सुखनो जेने अनुभव छे, एने चादर क्यारे टूकी नहीं पड़ती। टूट्यू वाळीने सुवानो जेने अनुभव छे, एने क्यारे चादर टूकी नहीं पड़ती। बिना घी की रोटी का दिन मुनि जीवन में बड़ी मस्ती से, माने हेल्पलेस नहीं, बड़ी मस्ती से हमने पसार किए। और आज एक अति गंभीर बात आपके सामने रखना चाहता हूं। सच बताऊं, आप एक बार ऑब्जर्वेशन करना है तो कर लेना। आपका हर सुख, आपको जो चाहिए वो नहीं मिला उसमें ही है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपका हर सुख, आपको जो चाहिए वो जो नहीं मिला उसमें ही आपका मन रुका है। ये मेरा आपके सामने इन्वेस्टिगेशन है। एक बार चेक कर लेना, आपका हर सुख, आपको जो चाहिए वो नहीं मिला उसमें ही, ये मिल गया सुख गया। आप देखो एक बार आपके मन में चेक करना है तो करो। आपके पास जो है उसकी एंट्री नहीं है, जो नहीं है उसने ही आपके मन का कब्जा जमा करके बैठा है। आप एम्बेसडर लेके आए, आपको चाहिए कि मारुति होनी चाहिए। आप मारुति लेके आए, आपको चाहिए BMW की होनी चाहिए। BMW लेकर के आपको लगता है ओडी होनी चाहिए। से 1 रूम किचन में रहता था, आपको लगता था फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट मिल गया, आपको लगता है बंगला होना चाहिए। बंगला मिल गया, आपको लगता है फार्म हाउस होना चाहिए। पहले आपको लगा सेक्रेटरी पद मिले तो काफ़ी है, फिर आपको लगा मैं ट्रेजरर बन जाऊं, उसके बाद लगा मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं। बस जो आपके पास नहीं है वही आपका सुख है। और रिपीट करना चाहूँगा फिर से, जिसको लगा कि मेरे पास जो है वो सुख है वो ही संतोष, बाकी गया का। और आगे की बात बताऊं, थोड़ा कठोर वचन आपको लगेगा मगर मैं सच बताना चाहता हूं। कई लोगों को मिला हूं, मैं इसको लेकर के बताऊं, जो लड़की आपको नहीं मिली वही सुख है, आपकी पत्नी आपके लिए सुख नहीं है। थोड़ा जोखम होगा मगर बहुत दावा के साथ मैं कहना चाहता हूं, जो स्त्री आपको नहीं मिली उसमें आपका मन रुका है, यह स्त्री आपके लिए सुख का कारण नहीं है। और यदि वही सुख का कारण होती तो तुमने खुद ने पसंद की है। 10 बार चेक करने के बाद तुमने सम्मति की मोरछाप लगाई है, समाज के बीच में डिक्लेयर हुआ था। यदि वो टाइम वो स्त्री तुम्हारे लिए सुख थी, आज कहाँ गया वो सुख? डाइवोर्स क्यों, संघर्ष क्यों, तूफान क्यों? मैंने तुझे ऐसा नहीं समझा था, वो बोलती मैंने भी तुम्हें ऐसा नहीं समझा था। क्या हो गया तुम्हारे लिए? जो लड़की नहीं है वो तुम्हारे दिमाग में बैठी है, वो लड़की तुम्हारे पास सुख। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, हर सुख वही है जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें नहीं मिला वो। बाकी आज तुम्हारे पास बंगला है, वो बंगला सुख नहीं है, सामने वाला बंगला। आज आपके घर में फर्नीचर है, वो सुख नहीं है, वो फर्नीचर है जो आपको नहीं मिला। आज आपके घर में ब्रांडेड आइटम है, वो नहीं, नई ब्रांडेड आइटम निकली हो। क्या मोबाइल चेंज करने की जरूरत क्या है? मान लिया रोज नया मोबाइल आता है, उनको तो बिजनेस करना है, तुम्हें बिजनेस करना है क्या? वो जो रोज नया मोबाइल मैदान में मुकता है, बिजनेस व्यापार में मुकता है, उन लोगों को तो बिजनेस है और आपको लुभाता है। यदि आपको लगता है कि मेरे पास मोबाइल एक इनफ है, काम सब कुछ हो जाता है, तो नई आइटम तो निकलती चलेगी, मगर ये आपकी बदमाशी मन की जो है उसमें से सुख गया, जो नहीं है वही सुख। मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ, मुझे इतना जवाब दो, अपनी जितनी अपेक्षा रखी थी वो इतनी अपेक्षा में जितनी भी पूरी हुई, आपको सुख मिला क्या? आपकी जो अपेक्षा थी करीबन जितनी भी पूरी हुई उससे आपको सुख मिला नहीं। जैसे ही वो अपेक्षा पूरी हुई दूसरी नई अपेक्षा मन ने पैदा कर ली। एंडलेस। आप कहां जाएंगे?
मैं दावा के साथ आपको कहना चाहता हूं प्लीज, और मैं बताऊं मेरे लिए साधु जैन में भी हो सकता है, जो गुरुदेव मुझे मिले उसमें मुझे भी सुख नहीं लग सकता है, दूसरे के गुरुदेव मुझे पसंद पड़ सकता है दूसरे के ग्रुप में। ये बहुत अच्छे गुरुदेव, इनको बड़ा अच्छे ढंग से संभालते, मेरे गुरुदेव ने मुझे अच्छे ढंग से नहीं संभाला, कहां जाएगा मुनि, कहां जाएगा। मेरे गुरुदेव ने मुझे चाटा भी मारा है, गुरुदेव ने जो कुछ भी कहा, मगर आज तक 54 साल में मेरे मन में कभी नहीं आया मैं दूसरे गुरुदेव को गाली नहीं देता हूं। पवित्र होंगे, टॉप होंगे, महापंच महाव्रतधारी होंगे, मगर आई एम रियली हैप्पी ड्यू टू माई गुरुदेव। मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि ये गुरुदेव नहीं होते तो अच्छा था। कई लोगों को लगता है ये मेरी मम्मी ने मुझे जीवन पे बहुत कंट्रोल कर दिया, कहीं जाने नहीं दिया। यदि ये देखो उसकी मम्मी कितनी, उसके बेटे को फ्रीडम दे दी, कहीं भी बेटे को जाना है तो जाने की छूट है। मेरी मम्मी ने मेरे पे सब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, माँ नहीं, माँ अच्छी नहीं है दूसरी माँ अच्छी है, बाप अच्छा नहीं है दूसरा बाप अच्छा है, गुरु अच्छा नहीं है दूसरा गुरु अच्छा है, धर्म अच्छा नहीं है दूसरा धर्म अच्छा है। तुम्हारे पास कोई दिमाग जैसी चीज है कि नहीं, तुम्हारी पत्नी अच्छी नहीं और दूसरी अच्छी, वो मे भी पॉसिबल, कॉलगल भी हो सकती है, वेश्या भी हो सकती है, वो अच्छी। आपका बेटा अच्छा नहीं उनका बेटा अच्छा, आपकी पत्नी अच्छी नहीं उनकी पत्नी अच्छी, आपका बंगला अच्छा नहीं उनका बंगला अच्छा, आपकी गाड़ी अच्छी नहीं आपका फ्रिज अच्छा नहीं, और आगे आपका शरीर अच्छा नहीं। आप दर्पण में खुद के शरीर को देखते हो, नहीं बेकार है, देखो उनका शरीर स्लिम क्या है, क्या जिम में जाके बना दिया है, सुसाइड करना है क्या तुम्हें। अपेक्षा की सबसे बड़ी भयंकर बदमाशी ये है, मैं रिपीट करना चाहता हूं, आपके पास जो है वो सुख नहीं है, आपको जो चाहिए और दूसरे के पास है वही सुख है। पूरी जिंदगी पर तो तुम भागते चलो और आपका जीवन खत्म हो जाएगा। साइकिल थी, लड़के पास साइकिल मजे थी, कभी सूरत जाने का मौका नहीं था, नौसारी में घूम रहा था, घर भी अच्छा था, नहीं बाइक चाहिए बाइक चाहिए बाइक चाहिए, मिल गई। फिर मेथड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, मैं रिपीट करूं एक बात, लेस यू हैव मोर यू आर, दिस इज द इंग्लिश कोटेशन फॉर कॉम्प्रोमाइज नेचर। लेस यू हैव मोर यू आर, मोर यू हैव लेस यू आर। चाहे मेरी बात आपके दिमाग में बैठे या ना बैठे, मगर दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। लेस यू हैव मोर यू आर, मोर यू हैव लेस यू आर। एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, चार गाड़ी, गाड़ी संभालो, गाड़ी का पेट्रोल संभालो, गाड़ी का गैरेज संभालो। सच बताऊं, मैं चातुर्मास के पहले भाईखाना जाके आया, अभी नहीं पहले। मालूम नहीं था मैं मुनि जीवन में 54 साल से हूं, तो कभी तुम्हारी अभी व्यवस्था का पता भी नहीं था। मैं जहां बैठा था ना, फर्स्ट फ्लोर पे था, खिड़की खुली थी और खिड़की के सामने गाड़ी की लाइन लगी थी। लाइन लगने के बाद करीबन करीबन नंबर भी दिया था, वो जो स्पेस था वो मुझे मालूम नहीं। 54 साल के दीक्षा जिनका मैं ये भी होता होगा मुझे मालूम नहीं। और एक बार मैंने किसी को पूछा, मैं तो ये क्या है नंबर, गुरुदेव आपको मालूम नहीं, गाड़ी जिसकी होती है ना उसको पार्किंग करने के लिए गुरुदेव इनको चार्ज देना पड़ता है। मैंने बोला क्या बात है, गाड़ी तेरी, बंगला तेरा, पार्किंग का चार्ज। गुरुदेव आप मुनि जीवन में हो नहीं इसलिए आपको पता नहीं है, यहाँ पार्किंग का चार्ज गुरुदेव 25 लाख, 30 लाख और 35 लाख। मैं तो हैरान था, एक गाड़ी के पार्किंग के लिए 25 लाख रुपया देने वाले उनको पूछो कि तेरा गाड़ी का गैरेज अच्छा है, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का घर अच्छा है क्या। आई वुड लाइक टू आस्क यू, गाड़ी का गैरेज अच्छा चाहिए कि गाड़ी का ड्राइवर के मकान अच्छा चाहिए। आपकी मानसिकता क्या है। मेरी गाड़ी का गैरेज टॉप चाहिए कि गाड़ी चला जिसके हाथ में तुम्हारी जिंदगी देते हो उनका घर अच्छा चाहिए। और यही लॉजिक मैंने बड़ौदा के चातुर्मास में, आकोटा के चातुर्मास के प्रवचन में बोला था। क्या कमाल की बात, एक भाई 4 दिन के बाद मेरे पास आए, गुरुदेव आपके इस कोटेशन ने हिला दिया, गाड़ी टॉप, गाड़ी का गैरेज टॉप, गाड़ी का ड्राइवर कहाँ रहता है, स्लम एरिया में रहता है, तुमने कभी चेक भी नहीं किया। और गुरुदेव सच आप सही थे, मैंने पहली बार गाड़ी के ड्राइवर को पूछा तू रहता कहाँ है, और उसने जिस एरिया बताया मैं हैरान था। गुरुदेव अनंत उपकार आपका।
मेरे 2 ड्राइवर हैं, दोनों ड्राइवर को 16-16 लाख रुपए का फ्लैट 2 दिन के पहले लेके दे दिया। 16 लाख। कोरोना के माहौल में हम मुनि भगवान बहुत मजे में, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन नहीं है पब्लिक आवे उनसे बात करे सब कुछ नहीं, जो भी एक बार आप ऑब्जर्वेशन करना, आपको जो नहीं मिला है वो मिलने के बाद भी सुख नहीं लगेगा, ये पक्का समझ लेना। मैं रिपीट करूं, आपको जो नहीं मिला है वो कल मिल भी जाएगा, मगर सुख नहीं होगा, फिर सुख आगे चला जाएगा। 4 ही दिन काफी आपके सुख को डिस्टर्ब करने के लिए, ओनली 4 डेज। तुम नई गाड़ी 1 करोड़ की लाए, लोगों को बुलाया, लोगों ने देख लिया, तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी और सब निकल गए। अब आप अकेले बैठे हो आपकी गाड़ी को लेकर के, और अभी आपको लगता है और दूसरी गाड़ी लेके आओ। क्या हो गया? 1 करोड़ रुपया तुमने गाड़ी पे लगा लिया, 4 दिन के ओपिनियन में वो गाड़ी का आनंद खत्म हो गया। 1 करोड़ किसको बोलते तुम? मेथड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग, आपके पास जो है उसमें यदि स्वस्थता नहीं हो तो आपको जो चाहिए वो मिलने के बाद भी अस्वस्थता अपनी जगह बनी रहेगी। जिसको जो संयम में आनंद नहीं है, जो गुरु मिले उसमें आनंद नहीं है, जो सवर्ती मिले उसमें आनंद नहीं है, जो पढ़ रहा है उसमें आनंद नहीं है, वो चूक जाएगा। वो साधना के जिनमें भी ये मन बदमाश है, बस दूसरा हमेशा अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा, खत्म कर दो। फरी बार कही दू, तूटी वाड़ी ने सुबाना सुखनो जेने आनंद छे एने चादर क्यारे टूकी नहीं पड़ती। सेकंड नंबर 1, रिड्यूस एक्सपेक्टेशन। नंबर 2, रीबिल्ड इमोशंस। रीबिल्ड, कहीं किसी के साथ आपकी अनबनी होने के हिसाब से आपके रिलेशन में यदि सूखा आ गया हो, आपके रिलेशन में दरार पड़ी हो, रीबिल्ड। चाहे आपकी पत्नी मायके चली गई हो, चाहे आपका बेटा आपको छोड़ के नए घर में रहने के लिए चला गया हो, चाहे आपकी मम्मी पापा चाहे किसी ओल्ड एज आश्रम में मजबूरी से गए हो, चाहे आपके मित्र को किसी ने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तुमने छोड़ दिया हो, चाहे आपका एकलौता भाई आपसे दूर हो चुका हो, चाहे आपके गुरुदेव के पास एक्सपेक्टेशन था, वो गुरुदेव से एक्सपेक्टेशन आपका पूर्ण नहीं हुआ और गुरुदेव के प्रति आपके प्रेम में यदि दरार आ गई हो, रीबिल्ड। प्लीज, मेथड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग। और आपको मैं रिपीट करूं, माँ से दूर होना अलग है, मगर माँ को मन से निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं रिपीट करूं, जिनके साथ तुम्हारा प्रेम था उनसे मुक्त होना अलग बात है। सौराष्ट्र के एरिया में पति और पत्नी, राजकोट में जन्माष्टमी का मेला बहुत बड़ा लगता है और पति और पत्नी अपने बेटे की अंगुली पकड़ करके मेले में चले गए। भीड़ जबरदस्त थी और जबरदस्त भीड़ के बीच में खिलौना, क्या क्या आइटम और गुब्बारे वाले को देखने के बाद न मालूम गलती से मां की अंगुली बेटे से छूट गई और मेले में बेटा गुम हो गया। हजारों जिसने राजकोट का जन्माष्टमी का मेला देखा होगा उनको पता, मेले में लड़का गुम हो गया। शादी के 12 साल के बाद घर में बेटे का जन्म हुआ था और ये बेटा गुम। मां पागल बन गई, कहां गया, भागती रही। पुलिस व्यवस्था दी वहां गई, मेरा बेटा गुम हो गया, तुम ढूंढ के लाओ। 1 घंटा निकल गया, बेटा नहीं मिला और पत्नी ने अपने पति को कर दिया, शाम तक ये मिला चलेगा, यदि शाम तक मेरा बेटा नहीं मिला तो सामने पत्थर पे सर टकरा करके खत्म हो जाओ। मेरे बेटे बिना मैं जी नहीं सकती, किसी भी हिसाब से मेरा बेटा लाओ। पति ने बोला, हर संभव में प्रयास करता हूं। पूरे मेले में पति घूमते रहा, पुलिस घूमते रहा। पत्नी ने बोला, मैं आप चाहे तो मेरे गहने दे सकती हूं, मगर मेरे बेटे को लेके आओ। और 2 घंटे के बाद बड़ी मुश्किल से
किसी ने ढूंढा नहीं बेटा, मगर बेटा अपने आप से अपनी मां के पास चला आया। उनको तो नॉर्मल था। मां चिपक के रोने लगी। शाम का 4 बजे का समय था, 6 बजे मेला समाप्त होने वाला था और पिताजी कोने पे बैठे बैठे देखते रहते थे। चुमी से भर दिया बेटे का गाल, और एक शब्द बोलने के लिए था नहीं। आधा घंटा तक मां बेटे से रोने लगी। बेटा समझ नहीं पाता है मां क्यों रोती। मम्मी क्या हो गया, क्या समझावे कि मां का दिल क्या हो सकता है। 5:30 बजे और मां ने बेटे की उंगली पकड़ के अपने पति को, मां ने बेटे के पिताजी को कहा, चलो बहुत अच्छा हुआ, बेटा गुम तो हो गया, मिल तो गया। सूखी आंखों से पति ने कहा, न मैं घर आता हूं, न मेले में आता हूं, न मेले से बाहर जाता हूं, न मैं मेले में अभी रहना चाहता हूं, न घर पे आना चाहता हूं। मेला खत्म होने के करीब है, हम घर पे जाएंगे, बेटा मिल गया। नहीं, इस ग्राउंड में भी मैं रहना नहीं चाहता हूं, घर पे भी नहीं आना चाहता हूं। कहां जाएंगे? बस इतना पूछना और पति का रोना। क्या हो गया आपको? बेटा नहीं मिला होता तो रोने की बात बराबर थी। आपके सामने बेटा 12 साल के बाद जिस बेटे का जन्म हुआ मिल गया, और अभी तो चेहरे पे मुस्कान ना हो। मैं जब से देखती हूं तुम रो रहे हो, क्या हो गया? बेटा मिलने का आनंद नहीं है? बहुत आनंद है। फिर आंख में आंसू क्यों? 1 घंटे के लिए तुझे बेटा नहीं मिला, तूने तय कर दिया शाम तक बेटा नहीं मिलेगा, पत्थर के सर पटक करके मैं मर जाऊंगी। तेरी शादी के बाद 1 ही साल में मैंने मेरे माँ बाप को गांव में भेज दिया है। 15 साल हो गया। 1 घंटे के लिए बेटा गुम हो जाता है, वो माँ की पीड़ा इतनी होती है। 15 साल से मेरी माँ ने बेटा जवाब दिलवा दिया है। आज ना मैं घर पे आता हूं, ना मेले में रहता हूं, सीधा जाता हूं माँ के पास, हाथ जोड़ करके पैर में झुक करके माँ को कहता हूं, माँ घर पे चली आओ। चाहे गलती तेरी थी मेरी थी, मगर वो सब कुछ मैं भूल जाना चाहता हूं। पहली बार पता चला कि 1 घंटा बेटा गुम होता है तो मां की पीड़ा क्या हो सकती है। 15 साल मां ने क्या पीड़ा झेली होगी। और पत्नी के साथ वो मां बाप के पास चला गया। 15 साल के बाद पहली बार मां बाप ने अपने बेटे को देखा। वो दृश्य क्या होगा तुम समझ सकते हो। रीबिल्ट इमोशंस। चाहे कुछ भी हुआ हो, प्लीज कम बैक। मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग, आप भूल नहीं पाएंगे। मन में एक कोना वो स्टोरेज करके बैठा होगा, और जब भी वो याद आता होगा आपके मुंह में से क्या बताऊं। एक आदमी ने जो लिखा था ना, मुझे बहुत प्यारा लग गया। अब जिसके प्रति उनका प्रेम था उसने एक पत्र लिखा। पत्र में कोटेशन लिखा, घना दिवसों कोई हेड़की आवी नहीं। शायद 1-2 महीना हुआ होगा, पत्र नहीं आया होगा जिसके प्रति उनका प्रेम था उसका। और उसने पत्र में एक ही कोटेशन लिखा, घना दिवसों कोई हेड़की नहीं आवी, चिंता थाय छे तमारी तबियत तो सारी हशे ने। घना दिवसथी कोई हेड़की नहीं आवी, चिंता थाय छे तमारी तबियत तो सारी है ने। क्या इस देश ने रिलेशन की व्यवस्था रखी थी? चाहे वो प्रकृति होगा, शरीर का कोई रोग होगा, शरीर की प्रकृति होगी, मगर जब भी हेड़की आती थी हम सीधा बोलते थे कोई आपको याद कर रहा है। हमने क्या विदाउट मोबाइल हमने क्या कनेक्शन जोड़ दिया था। हेड़की का कनेक्शन कोई मुझे रिमेंबर कर रहा है। घना दिवसोथी कोई हेड़की नहीं आवी, चिंता थाय छे तमारी तबियत तो सारी हशे ने। तमने एक बात कहूं, एक बार झुकी जाओ। रीबिल्ड रिलेशंस में एक बार तमे झुकवानी तमे तैयारी करो। और एक बात फिर से,
कुएं में जो पानी है, पानी तक घड़े को ले जाने का काम भले रस्सी करती है, मगर घड़े में पानी तब आता है जब घड़ा झुक जाता है। मैं रिपीट करूंगा, कुएं में पानी जो है वहां तक घड़े को ले जाने का काम रस्सी निश्चित करती है, निश्चित। मगर पानी को छुआ घड़े ने, अभी रस्सी का काम पूरा हो गया, अभी घड़े को अपने से झुकना पड़ेगा, तब घड़े में पानी भर जाएगा। आप ये बोलेंगे गुरुदेव इनका मायना क्या, इनका मायना सीधा है। किसी भी व्यक्ति के पास ले जाने का काम बुद्धि कर देंगी। रिपीट, किसी भी व्यक्ति के पास ले जाने का काम आपको बुद्धि कर देगी, मगर उसके हृदय में बिठाने का काम आपको झुकने के बाद ही तो होगा। कुंभ कूप तक ले जाती, इतना कर सकती बस डोर, डोर माने डोरी। घड़े को पानी तक ले जाना बस बात, डोरी हाथ ऊंचा कर लेती है, मेरा काम पूरा हो गया। मैं बताऊं, बुद्धि आपको मेरे पास ले आएगी। सुना है कि गुरुदेव का प्रवचन बहुत टॉप है, चलो ना गुरुदेव के पास। अभी मेरे प्रेम से तुम नहीं आए, मेरी पब्लिसिटी को सुनने के बाद तुम आए, चलो देख तो लो। अच्छा है, बुद्धि ने मेरे पास आपको लाने का काम किया। अभी मेरे पास जो है वो यदि आप पाना चाहते हो, वो बुद्धि से नहीं होगा, वो हृदय से ही होगा। महावीर तक जाने में गौतम सफल हो गए, बुद्धि ने महावीर तक भेज दिया था। कौन है महावीर, देख लेता हूं एक बार। ये गौतम महावीर तक बुद्धि से गए, मगर महावीर के चरण में बैठने की ताकत वो गौतम की बुद्धि की नहीं थी, वो गौतम के हृदय की थी। आप आपके पिताजी के पास आपकी बुद्धि एक बार ले भी जाएगी। ओल्ड एज आश्रम में गए हुए पिताजी के पास एक बार आपकी बुद्धि ले भी जाएगी, मगर आप यदि उनको अपने हृदय में भरना चाहते हो, बुद्धि को छोड़ देना पड़ेगा। वहां बुद्धिना क्षेत्र केरा सीमाड़ा ज्यां अटकी गया, ते पछीना प्रदेशों ने श्रद्धा संतो कही गया। बुद्धिना क्षेत्र केरा सीमाड़ा ज्यां अटकी गया, ते पछीना प्रदेशों ने श्रद्धा संतों कही गया। आपकी परिभाषा में बताओ तो इतना ही, जहां बुद्धि का एंडिंग पॉइंट है वही श्रद्धा का स्टार्टिंग पॉइंट है। जहां बुद्धि का एंडिंग पॉइंट वही तो श्रद्धा का स्टार्टिंग पॉइंट। मेथड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर में नंबर 1 रिड्यूस एक्सपेक्टेशन, सेकंड नंबर रीबिल्ड इमोशंस, और नंबर 3 रेडी फॉर एग्जाम। ये तीसरे नंबर का कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, रेडी फॉर एग्जाम। स्कूल की परीक्षा कभी ही आती है, कॉलेज की परीक्षा कभी ही आती है, और आने के पहले आपको नोटिस भी दी जाती है कि परीक्षा है। टेस्ट मैच भी कभी होती है, बिफोर टाइम खिलाड़ी को बताया जाता है कि टेस्ट मैच इस दिन से शुरू होने वाली है, नेक्स्ट प्रैक्टिस करना है तो शुरू कर दो। मगर कर्मस्थता की एग्जाम कभी भी आ सकती है। यूनिवर्सिटी की एग्जाम, इंटरव्यू की एग्जाम, क्रिकेट की एग्जाम, ओलंपिक की एग्जाम, बिजनेस की एग्जाम कभी भी आ सकती है। नहीं, टाइम पे आती है, और बिफोर टाइम आपको पता भी तो चल जाता है। मगर कर्म सत्ता जो एग्जाम लेती है, कुछ पता नहीं चलता है कब क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा। किसने सोचा था कि पूरे देश में कोरोना आ जाएगा? किसने? नो वन। न साइंटिस्ट ने सोचा था, न पॉलिटिशियन ने सोचा था, न किसी ज्योतिषी ने सोचा था,
न धुरंधर आचार्य भगवंतों ने सोचा था, कहीं नहीं सोचा था और सीधा आ गया। अभी आप बोलो कि गुरुदेव वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जाम, तुम गए, चुप गए, रेडी फॉर एग्जाम। पत्नी की डेथ हो गई, बिजनेस में गया, बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आपको नो चॉइस इन योर हैंड। तब आप बोलेंगे कि मैंने तो ये कभी सोचा नहीं था, ये क्या हो गया, ये सब कुछ होने वाला है। उनके लिए एक बात फिर से आपको मैं गुजराती में बताऊं ताकि इन पर मैं थोड़ा विवेचन कर सकूं। एक सर की दशा कायम न रहे ते छता, एक सर की दशा कायम न रहे ते छता, एक सरखू वलन हो तकलीफ मां के हर्ष में। एक सर की दशा कायम न रहे ते छता, एक सरखू वलन हो तकलीफ मां के हर्ष में। शायद आपको पता हो तो बताऊं, एग्जाम दो तरीके की। आपके दिमाग में बिठा देना, टू टाइप ऑफ एग्जाम। एक एग्जाम वो है जहां सज्ज होने का आपको समय मिलता है, और एक एग्जाम वो है वहां आपको सज्ज रहना ही पड़ता है। टू टाइप ऑफ एग्जाम। एक एग्जाम वो है आपको सज्ज रहने का टाइम मिलता है, और एक एग्जाम वो है आपको हमेशा के लिए सज्ज रहना ही पड़ता है। हमारे मुनि जीवन की पूर्व के काल की व्यवस्था ऐसी थी, शाम होते होते हर मुनि को विहार की तैयारी रखनी ही चाहिए। भले गीतांजलि में हम भी बैठे, एवरेज हमने तय कर लिया कि मौन एकादशी तक यहाँ रहेंगे, मगर फिर भी भगवान महावीर की आज्ञा है कि हर मुनि को शाम को विहार की तैयारी रख के बैठना है। मेरे पास समय नहीं बचा था, ये बोलने का राइट मुनि को नहीं है। मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं, आपको ये बोलना ही नहीं पड़ेगा गुरुदेव मैंने नहीं सोचा था बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, गुरुदेव मैंने वो नहीं सोचा था जिस पर मेरा 20 साल पे भरोसा था वो चीटिंग करके मेरा 1 करोड़ का पेमेंट हुआ, गुरुदेव मैंने सोचा ही था ये आदमी इतना बदमाश बन सकता है। प्लीज नो कमेंट, कुछ कमेंट मत करो, रेडी फॉर एग्जाम एवरी टाइम। અને એક વાત ગુજરાતીમાં તમને કહી દઉં, આઘાત અને આશ્ચર્ય ચિહ્ન જેના જીવનમાં ઓછા એની સમાધિ વધારે, જેના જીવનમાં આઘાત चिन्ह અને आश्चर्य चिन्ह ઓછા એની समाधि વધારે। આ શું થઈ ગયું, ये बोलने का राइट मुझे और आपको नहीं। हस्तमिलाप की क्रिया में कैंसर डिटेक्ट हो सकता है, हस्तमिलाप की क्रिया में किसको अटैक आ सकता है, चेक पर साइन करो आदि सही हुई और पैरालिसिस हो सकता है। फिर से कहना, वी हैव नो राइट टू कंप्लेन अबाउट कर्म सत्ता। फिर से बताऊं, हम बहुत मजे में, अभी नहीं कोरोना के माहौल में नहीं, 54 साल से गुरुदेव ने यही सिखाया और यही आपकी मानसिकता में कहना चाहता हूं। आपके पास ये मेथड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग है, गुरुदेव ये हुआ वो अच्छा नहीं है, मगर हुआ तो उसके लिए मैं तैयार था। कभी ना कभी किसी के जन्म में ये सब कुछ आ सकता है। मैं क्या बताऊं, मैं आपको बताऊं, आपके घर में मे भी पॉसिबल एक्सेस दूध है, किसी के घर के कप में दूध नहीं है, और किसी घर के मां के स्तन में दूध नहीं है। क्या करेंगे तुम? एक बार तुम जनरल रोड में चले जाओ तब पता चलेगा। मैंने पहले भी बताया, आज भी बताऊं, दक्षिण गुजरात का एक एरिया जहां मैं 4 प्रवचन के लिए 3री मंजिल पे जा रहा था और हॉस्पिटल का कमरा था,
आज मैं बता देना चाहता हूं आघात आश्चर्य चिन्ह क्या हो सकता है। और मैं ऊपर जा रहा था, नर्स एक बहन के साथ, मां के साथ बात करती थी। बहन, आपके बेटे को डिस्चार्ज तुम मांग रही हो, प्लीज मत मांगो, बेटा शांत हो जाएगा। आई विटनेस और मेरे कान की बात में जो देखा वो करना चाहता हूं। और वो मां ने बोल दिया, बेटे का जो हो, मैं नहीं रख सकती हॉस्पिटल में, शांत हो जाएगा। इतना डायरिया है, कंट्रोल करना पड़ेगा, बेटे को रखना पड़ेगा, ग्लूकोज देना पड़ेगा, 1 रुपया नहीं है मेरे पास, माफ कर सकते हो क्या तुम? नर्स बोली, हॉस्पिटल मेरी थोड़ी है, आपके बेटे को फ्रूट्स चाहिए, आपके कहां लाऊं, मैं कहां से लाऊं, शरीर मेरा बेच दूं तो मुझे पैसा मिले। मैंने बोला ना, मेरा बेटा शांत हो जाए तो शाम तक मेरे बेटे को डिस्चार्ज चाहिए, मुझे 1 रुपया नहीं है मेरे पास। और मैं सुन रहा था। जाहिर प्रवचन का मेरा सब्जेक्ट अलग था, मैं बोला हूं रेडी फॉर एग्जाम। जिस सब्जेक्ट पे मैं जाहिर प्रवचन तय करके गया था, पब्लिक बिल्कुल नॉन जैन थी, सब वो करके करीबन 4-5 जैन थे, बाकी टोटली नॉन जैन ऊपर के हॉल में। और मंगलाचरण करके मैंने बोल दिया, आज प्रवचन का सब्जेक्ट मेरा चेंज कर देता। गुरुदेव क्यों? अभी बताता हूं। और वो पूरा प्रवचन का सब्जेक्ट जो दृश्य में देख के आया था उसको लेकर के मैंने कहा, एक मां अपने बेटे को मार रही है मात्र और मात्र पैसे की व्यवस्था न होने के कारण। बड़े इमोशन के साथ मैंने प्रवचन किया। ये बात मैं करना चाहता हूं करीबन 28 साल पहले की, बता दिया। जो सुनने वाले थे उसने बता दिया, गुरुदेव व्हाट यू विश। 28 साल पहले की बात, मैंने इतना ही कहा, 55,555 रुपया, 55,55555 5 फिगर में एक नाम। यदि इतने नाम थोड़े 25, 30, 40, 50 आ जाए, हम इस हॉस्पिटल को बोल सकते हैं कि चंद्रलोक में जो भी मरीज दाखिल हो, जीवन भर के लिए उनके पास फ्रूट्स और दूध की व्यवस्था फ्री हो जाए। आज एक संत आपसे मांग रहा है, तब मैं आचार्य भी नहीं था, कपड़ा इतना फैला दिया और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, सब्जेक्ट बिल्कुल अलग था। डोनेशन के मूड में भी कोई नहीं थे, मगर सबने झोली भर दी, सबने झोली भर दी। और नीचे आकर के नर्स को और बहन को कहा, आपके बेटे को डिस्चार्ज नहीं लेना है, नहीं, आपके बेटे की फ्रूट और दूध की व्यवस्था हम कर देंगे। वो मां की आंख में मैंने आंसू देखे, नर्स की आंख में आंसू थे। और अभी मैं बताना चाहता हूं, 28 साल के बाद भी वो हॉस्पिटल में जाके आया, उसने बता दिया, माना साहब वो दिन से जिंदगी भर के लिए फ्रूट्स और दूध की व्यवस्था मुफ्त होती जा रही है। एग्जाम फॉर एवरी डे, यू नो राइट। भगवान महावीर ने कभी कभी सोचा नहीं होगा 1 करोड़ देवता जो मेरी दीक्षा के महोत्सव में हो सकते, मेरे जैसे एक भगवान के जीव को 2 रोटी भी नहीं मिलेगी, महावीर ने कभी नहीं सोचा था। गुरुदेव बहुत बड़ा करोड़ों का टर्नओवर चलता था, गुरुदेव बिजनेस नहीं चलता है, महावीर का बिजनेस नहीं चला, रोटी का तेरा क्या चलेगा। 175 डेज महावीर को यदि अंतराय हो गया तो तुम कौन हो कौन? गाली देते हो गवर्नमेंट को, गाली देते हो व्यवस्था को, तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया। महावीर ने किसी को गाली नहीं दी। लोग बेकार थे, मुझे कुछ नहीं देते, महावीर ने कभी नहीं कहा। 400 दिन तक 24 उपास ऋषिदेव भगवान को करना पड़ा, कभी नहीं, बस अकेले। यही तो संसार है, रेडी फॉर एग्जाम एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी स्पेस। और समय, हर स्थान, हर सहयोग में समाधि के लिए तुम्हें एग्जाम देनी पड़ेगी। तुमने नहीं सोचा होगा, सब कुछ होता रहेगा। बड़ी गंभीरता से मैं कहना चाहता हूं, मेथड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग, यह है एमकॉम का सब्जेक्ट। आगे नंबर 4, रिजेक्ट ईगो। नंबर 1, reduce expectation. Second, rebuild emotions.
रेडी फॉर एग्जाम, और नंबर 4 रिजेक्ट ईगो। खास तौर पे जो आपके नजदीक है वहां प्लीज ईगो मत रखो। मुझे एक बात का जवाब दो, जिस बिजनेस में तुमने इन्वेस्ट किया वहां 1 बार 2 बार 3 बार लॉस आया, वहां चौथी बार इन्वेस्ट तो 100% नहीं करते तुम। जहां तुमने इन्वेस्टमेंट किया वहां हर टाइम लॉस अनुभव किया, वहां इन्वेस्ट नहीं करते। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुमने जहां भी ईगो का इन्वेस्ट किया वहां तुमने क्या पाया, अभी तक क्या पाया? पिताजी के साथ ईगो, माँ के साथ ईगो, बेटे के साथ ईगो, बिजनेसमैन के साथ ईगो, फ्रेंड के साथ ईगो, गुरुदेव के साथ ईगो, मित्र के साथ ईगो। ईगो का अर्थ आपको पता है? भीड़ में रहना चाहता हूं मगर भीड़ से मैं ऊपर हूं, ये ईगो है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, भीड़ में रहना चाहता हूं मगर भीड़ से मैं अलग हूं, ये ईगो है। ईगो हमेशा अकेला रहना नहीं चाहता, वो ईगो तो भीड़ में ही रहना चाहेगा ना, अकेले तो ईगो क्या करेगा? सच बोलो, आपको कोई बोले कि 1 करोड़ की गाड़ी देता हूं मगर जिंदगी भर जंगल में भैंस के बीच में रहना है आपको? आपको 1 करोड़ की गाड़ी को इनाम में दे दे और बोले कि जिंदगी भर तक भैंस, वाघ, सिंह, सियार इनके बीच में रहना है, आदमी के बीच में कभी नहीं आना है, आप रहेंगे? आप ना बोल देंगे ना? और आपको बताओ, ईगो तो छोटे बेटे को भी कितना हर्ट करता है मालूम है? छोटा बेटा चलते चलते गिर जाता है तो तुरंत रोता नहीं है, पहले चेक कर लेता है कोई शांत रखने वाला है तो रोएगा, बाकी ऐसे ही खड़ा हो गया, उसको लगेगा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्या है, कोई आश्वासन देने वाला बचा ही नहीं। आप समझे? बेटा, एक छोटा बेटा भी गिरने के बाद रोने के पहले इर्द गिर्द देख लेता है, यदि मेरा आंसू पोंछने वाला कोई मिल जाए डाडर, माने वो को लगता है टॉप प्रायोरिटी। और वही बेटा गिरा 9 बजे, 4 बजे माँ बाहर से आएगी तब रोएगा। माँ बोलेगी अभी क्यों रो रहे, दोनों गिर गया था, कब? 9 बजे, तब क्यों नहीं रोया? कोई था ही नहीं, अब तू आई तो रोता हूं मैं। अभी एक छोटे बेटे को भी तुम पूछो, वो भी रोने के लिए तैयार तब है जब इनके ईगो को तुम पुष्ट करते हो। और आपको मालूम है, गरीब घर में छोटे बेटे को बुखार आता है ना, वो तुरंत तैयार हो जाता है, और अमीर के घर में बुखार आता है ना तो लंबे टाइम बुखार रहता है। एक बार बुखार को मैंने पूछा था, यार तू इतने अमीर के घर में तुझे इतना आनंद आता है? वो बोलता है यहाँ मौसम भी सब कुछ मिलता है, गरीब के घर में कुछ मिलता ही नहीं, रह के क्या करूँ? रोज तो मौसम भी नहीं मिलता है, फ्रूट तो तभी मिलता है, बुखार आता है तब रहता हूँ मजे से। बिजनेस नहीं करना, लड़का हो तो पढ़ने का नहीं, माँ आती है, अरे अच्छा होता तो माँ डांटती है, और बुखार आता है माँ बाजू में बैठती है, बेटा कैसा है, स्कूल मत जाना, लेसन मत करना, क्या खाना है? बुखार बोलता है मजा है यहाँ तो। आई वुड लाइक टू आस्क यू, रिजेक्ट ईगो। जिस दिन आपके मन में ये बात आएगी, क्या बताऊं मैं आपको, ईगो की एक बात बताऊं, सवालो जिंदगीना એટલા અઘરા નહોતા, સવાલો જિંદગીના એટલા અઘરા તો નહોતા, મુશ્કેલી એ હતી મળેલા ઉત્તર બધા ગમતા નહોતા। સવાલો જિંદગીના એટલા અઘરા નહોતા, પણ મુશ્કેલી એ હતી કે જે ઉત્તરો મળ્યા એ બધા ગમતા નહોતા। मान लिया तुमने गुरुदेव से कुछ परमिशन मिली, गुरुदेव ने ना बोल दिया, आपका पूछना और गुरुदेव का ना बोलना इतना मायना नहीं रखता था, मगर आपके ईगो ने एक टांग अड़ा दी, મળેલા બધા उत्तर गमता नहोता। और जिस दिन आपके मन में यह बात आ जाएगी कि नहीं गुरुदेव यही तो करना है मुझे, महावीर के चरण में बैठने में गौतम सफल इसलिए बना कि इनके ईगो को रिजेक्ट कर दिया, और जमाली महावीर के चरण में आने के बाद भी चुक गया, ईगो को बढ़ा लिया। आपको मालूम है,
आपने दो नाम सुने हो भगवान महावीर के, गोशालक और गौतम। महावीर के पास नजदीक आया, सबसे पहले आने का काम गोशालक ने किया, ईगो के हिसाब से दूर हो गया, और गौतम ईगो के हिसाब से महावीर के पास आए। ईगो को खत्म करके गौतम खुद महावीर बन गया। आप क्या चाहते हो? रिड्यूस करने की आपकी मानसिकता है, रिजेक्ट ईगो। जहां भी आपका ईगो ऊपर उठता है ना, वहां ना बोल दो। और क्या बताऊं, एक साधक ने भगवान से विनंती करके लिखा है कि भगवान मैं कहां चुका हूं। अपने कोने में बैठा था साधना कक्ष में, उनकी आंख में आंसू चलते थे, और आंसू के सामने, भगवान के सामने उसने इतना कहा, ए अगोचर तत्व साथे क्या कसु संधाई से। ए अगोचर तत्व साथे क्या कसु संधाई છે। પ્રથમ પુરુષ એક વચન ત્યાં વચ્ચે આવી જાય છે। એ અગોચર તત્વ સાથે ક્યાં કશું સંધાય છે। પ્રથમ પુરુષ એક વચન ત્યાં વચ્ચે આવી જાય છે। પ્રથમ પુરુષ એક વચન, that means I, that means ego। कितना समाधान इसलिए नहीं हुआ, ईगो बीच में आया। करीबन 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 नजदीक जाने का मन था, मगर मन में सोचा पहली शुरुआत कौन करेगा, और ईगो ने रोक दिया। अब जहां भी देखना है वहां देख लेना। किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का यदि मन नहीं होता है, कोई कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन रीजन। અને હું તમને પૂછી લઉં, ખરેખર તમારું ઈગો આમ કરવા જેવો છે કે તમે મોટો કરી દીધો છે? आपको सच बुरा मत लगाना। धीरूभाई अंबानी जब 5वीं मीटिंग में मुझे मिले थे, ક્યાંક અટકો ક્યારેક અટકો પુસ્તક વાંચીને મળવા માટે આવ્યા હતા। જ્યારે 5वीं मीटिंग थी, 5वीं मीटिंग में धीरूभाई को मैंने मजाक से पूछा था, धीरूभाई, रिलायंस के मालिक धीरूभाई अंबानी एक नाम, बड़े हल्केपन के माहौल के बीच में मेरी मीटिंग चल रही थी, और तब धीरूभाई को मैंने पूछा, धीरूभाई, ये जीवन अबजी ज्ञान मंदिर माटुंगा में हम बैठे हैं, आपको एक बाजू की गली में से आप निकलो, लोग आपको पहचान जाएंगे? धीरूभाई ने बोला, नहीं महाराज साहब। मैं बोला, रिलायंस का मालिक होने के नाते एक गली के बाद बाजू की गली में आपको कोई पहचानने वाला नहीं है। गुरुदेव, दिस इज अ फैक्ट, नहीं पहचानता है। मेरी पहचान मुझे देनी पड़ती है, ये है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, धीरूभाई अंबानी को भी एक गली के बाद दूसरी गली में कोई पहचानने के लिए तैयार नहीं है, तो ईगो को इतना संभालने की आपको जरूर क्या है? तुम हो कौन? आपके पास है क्या है तो बताओ। गाड़ी, आपके कपड़े, आपके बाल, आपकी आंख, क्या दिखाने के लिए क्या है? मेरे पास दिखाने के लिए है, और जो आपको नहीं चाहिए। किसी को बोलो, आप जब भी चाहो मैं देने के लिए तैयार हूं, और तुम सीधा जवाब देंगे, गुरुदेव पक्का लेना है अगले जन्म में। इस जन्म में गुरुदेव गाड़ी दिला दो, अगले जन्म में जरूर लेंगे। रिजेक्ट ईगो। और कॉम्प्रोमाइज करने में सबसे ज्यादा अड़ के बैठा है एकमात्र ईगो।